आसीत् हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सर्वरत्नों वाली जमीन, पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य शानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र जिमुत्केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। जिमुत्केतु नाम का राजा जो बहुत ज्ञानी था, विद्याधरपति यानी कि उसको बहुत ज्ञान था, वो वहाँ रहता था, यानी वहाँ का राजा था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पत्रु स्थितः। उसके घर के बगीचे में कल्पत्रु नाम का पेड़ था, जो परंपरागत तरीके से पूर्वजों द्वारा लगाया गया था। कुलक्रमागतः यानी कि परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वह पेड़ लगा हुआ ही रहता था, यानी कि उसके पूर्वज चले गए पर वह पेड़ वहीं का वहीं था। स राजा जिमुत्केतु त्वां कल्पत्रुम आराध्यः तत्प्रसादात् च बोधिसत्वा संभव जिमुत्वाहन नाम पुत्र प्राप्नोत। वह राजा जिमुत्केतु उस कल्पत्रु नामक पेड़ की पूजा आराध्य यानी कि उसकी पूजा करता था। तत्पश्चात उसे एक जिमुत्वाहक, उसकी पूजा करने से उसको दयावान और दानवीर जिमुत्वाहक नामक पुत्र उसको वरदान के रूप में मिला। सह जिमुत्वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। जिमुत्वाहन बहुत ही दयावान और महान दानवीर प्राणी था। वह सभी के प्रति वह दया भाव रखता था। तस्य गुणे प्रसन्नः स्वसच्चिवेशश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं त्वां यौवनराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों के आधार पर खुश होकर, यानी कि वो इतना दानवीर था कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर जो राजा के मंत्री थे, उन्होंने उन राजा से कहा कि क्यों ना अब जिमुत्वाहन को राज्य अभिषेक करा दिया जाए। कदाचित् हितैषिणः पितृमंत्री यौवनराज्ये स्थितां त्वां जिमुत्वाहन उक्तवन्तः। जिमुत्वाहन का हित चाहने वाले मंत्री परिषद, जो पिता के मंत्री थे, उन्होंने उनसे कहा युवराज, योऽयं सर्वकादं कल्पत्रु तवोधाने तिष्ठति स एव सदा पूज्यः। युवराज, हमारे बगीचे में जो कल्पत्रु वृक्ष है वो हमेशा से ही पूजनीय है। सर्वकादम यानी कि हमेशा ही पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शाकोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता है। शाकोपी यानी कि इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता है या हमें कभी हरा नहीं सकता है। एतत् आकर्ण्य जिमुत्वाहनः अचिन्तयत्। यह सुनकर जिमुत्वाहन ने अपने मन में सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यामि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। यानी कि वो सोचता है कि अहो, अरे, ईदृशम् अमर पादपम, ऐसे अमर पौधों को प्राप्त करके भी पूर्वे हमारे पूर्वज पुरुष के द्वारा कोई फल क्यों नहीं प्राप्त किया जा सका। वह सोचता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई फल क्यों नहीं प्राप्त किया, ऐसा महान पेड़ हमारे पास है। किंतु केवलम कैश्चिदेव
कृपणेः कश्चिदपि अर्थर्थितः। केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा धन मांगा गया होगा। वो सोचता है कि केवल कुछ ही लोगों के द्वारा इस पेड़ से कुछ ही मनोकामनाएं पूर्ण की गई होगी। तदम अस्मात् कल्पत्रो अभिष्ट साध्यामि इति। तो मैं इससे अभिष्ट यानी कि अपने मन चाही इच्छा अवश्य ही पूर्ण करवाऊंगा। एवं आलोच्य सः पितु अंतिकम आगच्छत। ऐसा इस तरह वह सोचकर जीमूतवाहक पिता के पास आकर सुखपूर्वक बैठ गया और एकांते न्यवेद्यत और एकांत में बोला, तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसारे सागरे आश्रितम् इदं सर्वधनं विजीवत चंचलम। तात पिताजी, त्वं तु जानासि, क्या आप जानते हैं, इस संसार रूपी सागर में यह सब कुछ, अस्मिन् संसारे इस संसार रूपी सागर में यह सब कुछ धन सागर की लहरों के समान चंचल है। अनश्वर्यो युगांतपर्यंत यशः प्रसूते एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वर्यो युगांतपर्यंतं यशः प्रसूते। लेकिन एक परोपकारी इस संसार में अनश्वर है, यानी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। वह कहता है कि पिताजी, यह धन सब सागर की लहरों के समान चंचल है जो बह जाएंगे, पर एक परोपकार, यह परोपकारी है जो इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नहीं मर सकता है। तद अस्माभिः ईदृश्यः कल्पतरु किमर्थः रक्ष्यते। हम परोपकार युगांतर तक यश फैलाता है। हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष की रक्षा तो किस लिए की जा रही है, जब हम इससे कोई भलाई का कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं। यशच पूर्वे मम मम इति आग्रहेण रक्षित। जिससे वो कहता है कि और हमारे पूर्वजों द्वारा ये मेरा कहकर किसकी रक्षा की जा रही है। अब तो वो यहाँ नहीं है, पर ये पेड़ यहीं का यहीं है, पर इससे कोई भी भलाई का कार्य नहीं किया गया। तेषां कषायम अस्य वा केते। वे सब अब कहाँ